हेलो एवरीवन, स्टडी विथ आशीष सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। मैं प्रज्ञा सिंह आज सोशोलॉजी से 16 क्वेश्चन इसके पहले के वीडियो में करवा चुकी हूँ और आज जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17वां है। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो देखिए, जो हमारा 17वां क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन। और देखिए, परिवार की उत्पत्ति के उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है परिवार की उत्पत्ति के उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए कौन कौन है, ऑप्शन में क्या क्या है। एक सेकेंड। तो देखिए ऑप्शन में है परिवार की बेफोकोन, वेस्टरमार्क, ब्रिफॉल्ड या मेलिनोव्स्की। तो 17वें का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। परिवार की उत्पत्ति के उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बैकोफन है, वेस्टमार्क है, ब्रिफॉल्ड है या मेलिनोव्स्की है। 17वें का आंसर दीजिए फटाफट। देखिए, जो हमारा 17वां क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति के उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो है कौन है, ब्रिफॉल्ड है। ठीक है, ब्रिफॉल्ड जो है ये परिवार की उत्पत्ति के उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो 17वें का जो हमारा राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन सी हो गया। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है। निम्न में से पूछ रहा है, जैसे धर्म, रीति रिवाज, नैतिकता या कानून। इनमें से पूछ रहा है कि सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है। औपचारिक साधन कौन सा है तो बताइए, क्या धर्म औपचारिक साधन है, नैतिकता औपचारिक साधन है या रीति रिवाज औपचारिक साधन है या कानून। 18वें का फटाफट आंसर दीजिए कि 18वां जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। देखिए, कानून जो है वो सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है। क्या है, कानून जो है सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कानून है। तो 18वें का जो हमारा राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन डी। ओके, अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जात की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया। जात की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया मतलब किसने दिया। रिजले ने, नेस्फील्ड ने, J.H. हंटर ने या हाकार्ट तथा सोनार्ट ने। तो बताइए कि जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया किसने। रिजले ने, नेस्फील्ड ने, J.H. हंटर ने या हुकार्ट तथा सोनार्ट में। यस, 19वें का आंसर बताइए आप लोग। जो हमारा 19वां क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए हमें। आप कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है आप लोगों का। देखिए, 19वां जो हमारा क्वेश्चन है कि जात की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया, तो किसने दिया, नेस्फील्ड ने। ओके, नेस्फील्ड जो थे इन्होंने जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया है। तो 19वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी किसने दी, कार्ल मार्क्स ने, टी.बी. बोटोमोर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी, आंसर बताइए फटाफट आप लोग। जो हमारा 20वां क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। यस, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी टी.बी. बोटोमोर या ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, जो हमारा 20वां क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा।
देखिए जो हमारा 20वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि वर्गविहीन समाज की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी। किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी। सो 20वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनरीतियाँ होती हैं, जनरीतियाँ होती हैं, क्या होती हैं? सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, समूह सामान्यक होती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 21वें का आंसर बताइए। जनरीतियाँ क्या होती हैं? सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक संस्थाएं, समूह सामान्य, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। यस, 21वें का आंसर बताइए आप लोग। फटाफट बताइए। यस, देखिए जनरीतियाँ होती हैं, क्या होती हैं? सामाजिक जनरीतियाँ जो होती हैं वो समूह समन्वयक होती हैं, समन्वयक। ठीक है, जनरीतियाँ समूह समन्वयक होती हैं। तो 21वें का जो हमारा राइट आंसर हो जा रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किसने कहा हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है? वाह, निम्न में से किसने कहा हिंदू विवाह जो होता है एक धार्मिक संस्कार है? अल्तेकर ने कहा, कपाड़िया ने कहा, पी.एच. प्रभु ने कहा, या पी.वी. कौड़े ने कहा? तो बताइए किसने कहा हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है? ये तो सभी मानते हैं कि हिंदू विवाह जो है एक धार्मिक संस्कार है। तो भाई समय का आंसर दीजिए। भाई समय जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अल्टेकर, कपाड़िया, पी.एच. प्रभु, या पी.वी. कौड़े। तो देखिए हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। इसके जो ये जो कहा वो कपाड़िया ने कहा। किसने कहा? कपाड़िया ने। इन्होंने कहा कि हिंदू विवाह जो है एक धार्मिक संस्कार है। सो 22वें का जो हमारा राइट आंसर हो जा रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हॉट इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन है? जिसबर्ग हैं, ये जिसबर्ग है, ठीक है, जिसबर्ग हैं, बोचोमोर हैं, या एलेक्स इकेलेस हैं, और या तो किंग्सले डेविस हैं। तो बताइए कौन है? हॉट इज सोशियोलॉजी। तो इस समय का आंसर बताइए। हॉट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस समय जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए। यस, गुड इवनिंग। देखिए हॉट इज सोशियोलॉजी के लेखक जो हैं वो हैं एलेक्स इकेलेस। कौन है? एलेक्स इकेलेस। तो 23वां जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यह कथन है किसका? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसका कथन है? कॉम्टे का है, जॉनसन का है, मैकाइवर एवं पेज का है, या गिलीन एवं गिलीन का है? तो किसका है बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसका कथन है? समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। देखिए कॉम्टे जो है इन्होंने क्या कहा, कॉम्टे जो है ना इन्हें समाज शास्त्र का पता है। 1838 में नवीन शास्त्र को इन्होंने समाज शास्त्र नाम दिया था। कौन? अगस्त कॉम्टे ने। और इसी कारण इन्हें समाज शास्त्र का जनक माना जाता है। देखिए अगस्त कॉम्टे जो हैं इन्होंने 1838 में 1838 में इन्होंने समाज शास्त्र को ये एक समाज शास्त्री थे। और फिर 1838 में इन्होंने नवीन शास्त्र को 1838 में इन्होंने नवीन शास्त्र को
यस, समाजशास्त्र नाम दिया। क्या दिया? 1838 में। यस, करेक्ट है। 1838 में समाजशास्त्र नाम दिया। इसी के कारण इन्हें जो है अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ओके, समाजशास्त्र का जो जन्म है वो 19वीं सदी में ये हुआ था। अब देखिए यहाँ पर अगस्त कॉम्टे जो है ये तो समाजशास्त्र के पिता हैं। और आते हैं जॉनसन। यहाँ पर सामाजिक संबंधों का जाल है, तो पूछा यह कथन किसका है? तो मैकाइवर एवं पेज का है। किसका है? मैकाइवर एवं पेज का है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। ओके, और तो 24वें का जो हमारा राइट आंसर हो गया वो हो गया सामाजिक संबंधों का जाल है। यह कथन मैकाइवर एवं पेज का है। 24वें का हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब देखते हैं 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन संस्था नहीं है? इसका आंसर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि निम्न में से कौन सा संस्था नहीं है? विवाह, कानून, धर्म या भवन। तो बताइए कि जो 25वां हमारा आंसर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? देखिए संस्था जो है वो विवाह जो है ये संस्था नहीं है। ठीक है, तो 25वें का जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया। अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन कह रहा है पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जीवन का अंतिम लक्ष्य है। पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जीवन का अंतिम लक्ष्य है। क्या है? मोक्ष है, संन्यास है, संतानोत्पत्ति है या वर्णाश्रम धर्म पालन। तो बताइए कि पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ये हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था है उसका जो मतलब हमारे जीने का जो उद्देश्य है, जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? मोक्ष है या संन्यास है या संतानोत्पत्ति है या वर्णाश्रम धर्म पालन है? तो 26वें का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए या क्या है अंतिम लक्ष्य आप लोगों का क्या है? अब तो ऐसा कोई नहीं होता, लेकिन पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जीवन का जो अंतिम लक्ष्य था वो था और है भी बहुत लोगों का कि मोक्ष। ठीक है, ना कि संन्यास, संतानोत्पत्ति है और ना ही वर्णाश्रम धर्म पालन। तो 26वें का जो हमारा राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन कह रहा है इंडियन विलेज नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडियन विलेज नामक पुस्तक किसने लिखी? B.R. चौहान ने, S.C. दुबे ने, ऑस्कर लेविस ने या T.N. मजूमदार ने? तो बताइए किसने लिखी इंडियन विलेज नामक पुस्तक? 27वें का आंसर फटाफट कमेंट करिए। 27वां जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंडियन विलेज नामक पुस्तक किसने लिखी? यस, 27वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? देखिए इंडियन विलेज नामक पुस्तक जो है वो इंडियन विलेज नामक पुस्तक जो है वो किसने, इसके रचयिता या इसके लेखक कौन है? तो S.C. दुबे हैं। कौन है? S.C. दुबे हैं। तो 27वें का जो हमारा राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, अब देखते हैं 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन कह रहा है आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी? आदर्श प्रारूप की अवधारणा यहाँ पर पूछ रहा है किसने दी? तो देखिए ऑप्शन ए में है दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, पेरेटो या मार्क्स। पेरेटो है, ना कि प्लेटो। ठीक है, पेरेटो है। तो परेटो या मार्क्स? तो बताइए 28वां जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी? दुर्खीम, मैक्स वेबर, पेरेटो या मार्क्स ने? 28वें का आंसर बताइए। 28वां जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा?
देखिए 28वां जो हमारा क्वेश्चन है कि आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी, तो मैक्स वेबर ने दी। किसने दी थी? मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा दी। तो 28वें का जो हमारा राइट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन बी हो जा रहा है। अब देखते हैं 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? स्थापना हुई मतलब कब हुई? तो 29वें का आंसर बताइए कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 1991 में, 1992 या 1993 में, सॉरी 93 में। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वो 1990 में भी नहीं हुई, 1991 में भी नहीं, 1993 में भी नहीं, 1992 में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, 1992 में। ठीक है, तो जो हमारा 29वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि अस्पृश्यता अपराध, ठीक है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब अस्तित्व में आया? अस्तित्व में आया, सॉरी अस्तित्व में आया, यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब आया, कब अस्तित्व में आया? 1950 में, 1955, 1956 या 1958 में? तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब आया बताइए फटाफट। तीसरे का आंसर बताइए। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1950, 1955, 1956 या 1958? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है 1955 में आया था। कब आया था? 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम आया। तो तीसरे का जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया। अब देख लेते हैं 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन कह रहा है दाम्पत्य का केंद्र है, दाम्पत्य का केंद्र है क्या है? ऑप्शन ए माता पिता व बच्चे, ऑप्शन बी पति और पत्नी, ऑप्शन सी परिवार या ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए दाम्पत्य का केंद्र है क्या है? दाम्पत्य का केंद्र क्या है? पति पत्नी हैं या माता पिता हैं या माता पिता व बच्चे हैं, परिवार हैं या ये सभी हैं? दाम्पत्य का केंद्र जो है वो केवल पति और पत्नी है। ठीक है, 31वें का जो हमारा राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन बी कि दाम्पत्य का केंद्र केवल पति और पत्नी है। तो अब देख लेते हैं 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन कह रहा है समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। देखिए मैं फिर से बता दूं, समाज शास्त्र बताइए आप लोग पहले, अगस्त कॉम्टे, जॉन स्टूअर्ट मिल या मैक्स वेबर या अरस्तू? 32वें का आंसर बताइए। 19 नवीन शास्त्र को किसने समाज शास्त्र का नाम दिया? 1938 में। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए मैंने बताया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप लोग देखिए 2 बार आ चुका, सो नोट कर लीजिएगा। देखिए समाज शास्त्र मैं बताती हूँ, नवीन शास्त्र जो है वो 1938 में, नवीन शास्त्र का नाम 1838 में, बार बार 1938 निकला, 1838 में समाज शास्त्र का नाम, सॉरी नवीन शास्त्र का नाम 1838 में समाजशास्त्र अगस्त काम्टे ने रखा। किसने? अगस्त काम्टे ने। इसलिए इन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में इन्हें अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। सो 32वें का जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया। अब देखते हैं 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? समाज जो है शास्त्र समाज का विज्ञान है, किसने कहा? समाज जो है समाज शास्त्र ये अलग कर दिए, इसके लिए थोड़ी सी मिस्टेक हो रही। समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, किसने कहा? मैक्स वेबर ने कहा, सोरोकिन ने कहा, LF वार्ड ने कहा या एंकल्स ने कहा? तो बताइए 33वें का हमारा आंसर जो होगा राइट वो क्या हो जाएगा? समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, किसने कहा? मैक्स वेबर ने कहा या सोरोकिन ने कहा या LF वार्ड ने कहा या एंकल्स ने कहा? तो देखिए 33वें का जो हमारा राइट आंसर हो जा रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। तो 33वें का जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया। सो देखते हैं, सॉरी ये 33वां क्वेश्चन था,
ये 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन क्या है? समाज का सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादक है। ये 33वां नहीं 34वां क्वेश्चन है, वो टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो जो हमारा 34वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए? समाज का सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादक है। समाज का सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादक है। मैक्स वेबर है, दुर्खीम है, टोनीज है या हर्बर्ट स्पेंसर है? कौन है बताइए? 34वां जो हमारा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? टोनीज हो जाएगा, दुर्खीम हो जाएगा, मैक्स वेबर या हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए, समाज का सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादक जो है हर्बर्ट स्पेंसर है। कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है। सो 34वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे वीडियो की सारी PDF मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।